नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं अंबिका। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी का रंग आज बीजेपी कार्यालय में देखने को मिला, जहां पर खींवसर नीति साफ तौर पर देखने को मिली। प्रदेश कार्यालय में आज कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ ज्योति मिर्धा भी देखने को मिली। पूर्व में नागौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे सुखवीर सिंह चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की। इनके साथ लादूराम गुर्जर, मनमोहन चौधरी, विजेंद्र बसवाना, भीम सिंह गौड़, तेजाराम चौधरी, श्रवण चौधरी के साथ अमृताराम, आदूराम मेधा के साथ सवाई माधोपुर से काजी अतेशानुद्दीन के साथ राजाराम चौधरी जैसे कई नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन की। आज मंच पर हमारे साथ जो परिवार में जुड़े हैं, आदरणीय सुखवीर जी चौधरी, जो कई बार नागौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे, जिला परिषद के सदस्य भी रहे, विश्व सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के भी उपाध्यक्ष रहे और विभिन्न पदों पर आपने काम किया है कांग्रेस पार्टी में। अभी उनका उस पार्टी से मोह हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति को समझा और देश के नेतृत्व और राजस्थान के नेतृत्व के प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और इसमें हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश से आदरणीय ज्योति जी का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा, जिसमें इनके साथ में लादूराम जी गुर्जर, ये पहले पंचायत समिति के सदस्य भी रहे, मनमोहन जी चौधरी जो युवा कांग्रेस के नागौर के अध्यक्ष रहे, श्री विजेंद्र जी बसवाना वो भी युवा कांग्रेस में रहे, श्री भीम सिंह जी गौड़ पंचायत समिति पर सदस्य हैं अभी, तेजाराम जी चौधरी वो भी पंचायत समिति के सदस्य हैं, श्री दिनेश वैष्णव, श्री श्रवण जी बिश्नोई, श्री सुखराम जी प्रजापत, श्री अमृताराम जी जागरा और श्री आदूराम जी मेधा, ये सब जिनमें सहयोगी जो जिन्होंने प्रयास किया, जिनसे संपर्क में ये लोग आए, तो ये राजाराम जी और डॉक्टर हापूराम जी ये साथ में लेकर के आए हैं। इनके साथ में अभी जैसे आदरणीय ज्योति जी ने बताया कि सवाई माधोपुर के ये सेनानी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे, ये भी अनुभूति मिलेगी। निश्चित रूप से जो परिस्थितियाँ जिस प्रकार की बन रही है, इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने जो तरीका अपना रखा है, उससे कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता हैं, वो जो जिनके मन में राष्ट्रभक्ति का भाव, वो उस पार्टी को छोड़ रहे हैं और छोड़ करके हमारी नीति से समझ करके उसके प्रति उनके मन में भाव, एक आत्मिक भाव जागृत हुआ और हमारे साथ में आए। मैं तो आह्वान करता हूँ कि ऐसे इस प्रकार के जो नागरिक हैं, जो वहाँ पर उठा महसूस करते हैं और हमारे संस्कारों से प्रभावित होकर और यहाँ आ रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। हमारी कार्य प्रणाली, हमारा काम करने का तरीका, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, इसको ध्यान में रख करके हम निश्चित रूप से काम करेंगे। बीजेपी में जुड़ने के पीछे कारण ये है मैडम के कांग्रेस की जो नीति थी उस पे आज कांग्रेस खरी नहीं उतर रही है और कांग्रेस का मूल संगठन है वो खिन-भिन हो चुका और हर चीज़ बार्गेनिंग और उस तरह की बातें कांग्रेस में हो रही है। कांग्रेस जीतने के लिए टिकट नहीं दे रही, इसको हराना है, इसको जिताना इसलिए टिकट दे रही है। जातिगत आधार तो होगा, पैसों वैसों की मैं बात नहीं करता, पर कांग्रेस की जमानत नहीं बचेगी, इतना मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं काजी एहतशामुद्दीन सवाई माधोपुर से।
मैंने आज भाजपा का दामन संभाला है, इसलिए संभाला है कि कांग्रेस बिल्कुल मुसलमानों का शोषण करती है, मुसलमानों से वादे करती है, लेकिन किसी तरह का कोई लाभ आज तक इतने समय मतलब सत्ता में रहने के बाद आज तक नहीं दिया है और मुसलमानों का शोषण किया है और आपस में मुसलमानों को लज्जित और गिराया है। और मैं मोदी जी के जब 10 साल के शासन में आज मतलब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक के रूप में कई तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, कई तरह के लोन दिए जा रहे हैं, कई तरह के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं मोदी जी के और हमारे श्रीमान भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़, इनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर और मैंने आज भाजपा का दामन संभाला है। जो मुझे काम दिए जाएंगे मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और रात दिन काम करके, और जो ये उपचुनाव हो रहे हैं इसमें हम पूरी 7 की 7 सीटों को विजयी बनाएंगे। असीम खान पार्षद हूँ मैं सवाई माधोपुर कांग्रेस से। अभी मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक से कुछ नाराजगी के लिए मैं विधानसभा में भी करोड़ी लाल जी हमारे भाजपा प्रत्याशी के साथ था। ऑफिशियल रूप से आज मैंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। जैसा कि अभी हमारे साथी आए थे जो कि सैलानी बाबा के रूप में मशहूर है सवाई माधोपुर से, उनने कहा कि मोदी जी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल और सरकार के जो 1 साल का कार्यकाल रहा है, भजन लाल शर्मा जी ने जिस प्रकार से राजस्थान का विकास किया है, उसी को देखते हुए हमने उनकी नीतियों से और रीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। और मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि भाई चुनाव आते हैं तो पार्टियां चेंज होती है, नेता बदलते हैं, लेकिन सवाई माधोपुर में किसी प्रकार का चुनाव हुआ है, लेकिन मोदी जी और भजन लाल जी की नीति रीतियों से प्रभावित होकर सवाई माधोपुर से भी लोग आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भाजपा कार्यालय पधारे। मेरा नाम असीम खान है, मैं पार्षद हूँ सवाई माधोपुर से। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।